बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये खास तौर पे बाहर ममालिक से जो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में आते हैं उनके लिए है कि उनके ऊपर क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वीडियो में है क्या। तो दोस्तों, उम्रा ज़ायरीन को एक और मुश्किल का सामना। 31 अक्टूबर से पासपोर्ट जमा कराने से पहले उम्रा पर आने वालों के लिए बायोमेट्रिक कराना लाजमी करार दे दिया गया। बायोमेट्रिक है क्या? ऐसा कि आपने देखा होगा, या आप वर्क वीजा पे सऊदी अरब में आते हैं या विजिट वीजा पे आते हैं, तो आपकी फैमिली या आप आते हैं तो सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक मकतब एतमाद में जाके वहां पे फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं। इस तरह से अब बायोमेट्रिक कराना लाजमी होगा जो भी दोस्त उम्रा पर आएंगे। इससे पहले 1 जनवरी 2018 तक इस फिंगरप्रिंट्स की छूट थी, मगर सऊदी अरब के सफारत खाने की जानब से अचानक फैसला किया गया है कि यह सिक्योरिटी का थोड़ा सा मसला है, इस वजह से फिंगरप्रिंट्स लाजमी करार दे दिए गए हैं। और इस फैसले से वो अफराद बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं जिनके एडवांस टिकट बुक किए हुए थे और यहाँ पे होटलों में एडवांस बुकिंग की हुई थी। इसके अलावा उम्रा वीज़ा लगवाने वाले एजेंट्स बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी वीज़ा लगवाने की शरह में तकरीबन कोई 50% कमी वाक़या हुई है। इससे पहले जो बहुत ज्यादा लोग मुतासर हुए थे वो ये था कि सऊदी हुकूमत का जो फैसला था कि दूसरी बार उम्रा करने पे 2000 रियाल जो इजाफी चार्ज किए जाते थे, उस वजह से भी बहुत ज्यादा लोग मुतासर हो रहे थे। तो मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो पाकिस्तान में है या जो यहाँ पे सऊदी अरब में है, वो अपनी फैमिली को उम्रा पर बुलाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा वेट कर ले। हो सकता है कि ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम की इन्होंने फैसला किया है, उनकी शर्त जो लागू की है, वो हो सकता है खत्म हो जाए या उसमें कोई तरमीम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मुजाहरे हो रहे हैं। इसके अलावा इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, खासतौर पर मुल्तान में, इसके अलावा और गिरदोनवा इलाकों में, लाहौर में, क्योंकि बहुत ज्यादा फैमिलीज जो है एतमाद के ऑफिस में आके उनकी सहूलियात ना होने की वजह से काफी लंबी लंबी कतारों में लगी हुई है। 2-2 दिन 3 दिन हो गए उनको कतारों में लगे हुए। एजेंसी वाले पासपोर्ट नहीं ले रहे, वो पहले कहते हैं जाके फिंगरप्रिंट्स लगाओ। अगर आपको अर्जेंट लगवाने हैं तो आपको 2000 या 2500 पहले पे करना होगा, उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा वेट कर ले, हो सकता है ये कानून जो है तरमीम हो जाए, थोड़ा सा डिले हो जाए, या इसको खत्म कर दिया जाए, या इसके मुतबादल कोई और चीज देखी जाए, या फिर वो कहें कि यहाँ पे जब आप आते हो एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में या सऊदीया में, वहां पे फिंगरप्रिंट्स लिए जाए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैंने चाहा मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।